नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। करुणा मूलक नौकरी लेने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने करुणा मूलक आधार पर नौकरी का इंतजार कर रहे लोगों का विभागों से ब्यौरा तलब किया है। विभागों को जल्द से जल्द आवेदन की जानकारी राज्य सरकार को भेजने के आदेश दिए गए। राज्य सरकार आवेदकों को लाभ पहुंचाने के लिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उचित कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने यह आदेश सोमवार को करुणा मूलक आवेदकों को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार एक नई करुणा मूलक रोजगार नीति बनाने पर विचार कर रही है। ई टैक्सी खरीदने के लिए बनेगी 100 और युवाओं की लिस्ट। जी हां, प्रदेश सरकार की ई टैक्सी योजना अब जल्दी धरातल पर उतरने वाली है। मैं इससे संबंधित सभी तरह की औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया। मैं पहले चरण में उन 100 युवाओं को ई टैक्सी लेने के लिए चयनित किया गया है जिन्होंने आवेदन किए हैं। अब परिवहन विभाग और 100 युवाओं का पैनल देगा जिनका चयन पहले ही किया जा चुका है। मैं कुल मिलाकर ऐसे 500 युवाओं को चुना जाना है जो चाहते हैं कि वे ई टैक्सी लेकर सरकार के विभागों में उनको जोड़ें और सरकार द्वारा जो योजना बनाई गई है उसका लाभ लें। सरकार उनको 50% सब्सिडी दे रही है और 40% राशि इनको लोन के रूप में दिला रही है जिसकी किस्तें भी सरकार ही भरेगी। बता दें कि इसमें टैक्सी अटैच होने के साथ व्यक्ति को खुद चालक का काम करना होगा। 10% पैसा भी बेरोजगार युवाओं को देना होगा और जल्दी ही उसकी टैक्सी फ्री हो जाएगी। इस योजना का लाभ जल्द से जल्द युवाओं को देने और ऐसे विभागों जहां पर जरूरत है वहां पर टैक्सियां लगाने को कैबिनेट ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। भविष्य में कोई भी सरकारी विभाग, बोर्ड व निगम अब डीजल व पेट्रोल वाहन नहीं खरीदेंगे। 15 साल पुराने हो चुके वाहनों को बदलकर उन्हें इलेक्ट्रिक वाहन ही दिए जाएंगे। शनिवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत ई टैक्सी को मंजूर कर दिया है। बदलेगी पूर्व सरकार की नीति, पंप स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट पर लगेगा ग्रीन डेवलपमेंट चार्ज। जी हां, हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में लगने वाले पंप स्टोरेज पावर प्रोजेक्टों पर ग्रीन डेवलपमेंट चार्ज लगेगा। इन परियोजनाओं से सरकार जो एग्रीमेंट करेगी उसमें ग्रीन डेवलपमेंट चार्जित वसूल किए जाएंगे जिससे सरकार को अच्छी खासी आमदनी होगी। यह राशि एक मुश्त नहीं ली जाएगी बल्कि चरणबद्ध ढंग से तय होगी ताकि समय समय पर सरकार को पैसा मिलता रहे। इसके साथ फ्री पावर रॉयल्टी ली जाए या नहीं, इस पर अभी निर्णय लिया जाना बाकी है। ये दोनों शर्तें तय होंगी या फिर इनमें से एक, यह बाद में पता चलेगा क्योंकि सरकार नए सिरे से इसके लिए पॉलिसी बना रही है। रामकृष्ण मिशन आश्रम में पथराव मामले में 4 एफआईआर दर्ज। जी हां, शिमला शहर के रामकृष्ण मिशन आश्रम में शनिवार रात हुए पथराव के मामले में पुलिस ने अभी तक 4 एफआईआर दर्ज कर दिए। इसमें दोनों पक्षों में हुए पथराव में पुलिस कर्मचारियों को आई चोटों को लेकर 2 केस दर्ज किए गए। वहीं एक मामला उस दिन धार्मिक कार्यक्रम के लिए बाहर से आने वाले लोगों और चौथी एफआईआर रामकृष्ण मिशन आश्रम की ओर से दर्ज करवाई गई है। बता दें कि एसपी शिमला संजीव कुमार गांधी ने बताया कि रामकृष्ण मिशन आश्रम को जब भी सुरक्षा चाहिए थी, सुरक्षा मुहैया करवाई गई। शनिवार को भी बाहर से आने वाले लोगों की सूचना मिलते ही पुलिस से बल को मौके पर भेजा गया। इस दौरान एएसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारी भी मौजूद थे। आपराधिक घटना में जिसकी जैसी भूमिका रही है, जिन्होंने भी आपराधिक घटना को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एनआईटी हमीरपुर में भरी जाएंगी पीएचडी की 127 सीटें। ऑनलाइन आवेदन शुरू, इस दिन होगी लिखित परीक्षा। जी हां, एनआईटी हमीरपुर के 14 विभागों में पीएचडी की 127 सीटें भरी जाएंगी। सीटों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 28 नवंबर शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची 6 दिसंबर को जारी होगी। बता दें कि 11 दिसंबर को लिखित परीक्षा साक्षात्कार होगा। पीएचडी की लिखित प्रवेश परीक्षा का 17 दिसंबर से 20 दिसंबर तक परिणाम जारी होगा। इसके बाद चयनित अभ्यर्थी 6 और 7 जनवरी 2025 को फीस जमा करवाने के साथ ही प्रथम सेमेस्टर पंजीकरण करवा पाएंगे। सबसे अधिक सीटें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग में भरी जानी है। चीटे का मुख्य सप्लायर बिलासपुर से गिरफ्तार, 41 केस दर्ज, प्रदेश भर में करता था सप्लाई। जी हां, दड़ला घाट में 2 नवंबर को चीटे के साथ गिरफ्तार 2 आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने मुख्य सप्लायर को बिलासपुर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी को लेकर पुलिस सोनल पहुंच गई। आरोपी से 48,550 रुपये की नकदी भी बरामद की है। आरोपी पर कुल 41 मामले दर्ज हैं। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
वंचित वर्गों के बच्चों को दाखिले नहीं देने वाले निजी स्कूल न पाएंगे 25% आरक्षण अनिवार्य। जी हाँ, शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम 2009 के तहत सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में अनिवार्य किए गए 25% आरक्षण का पालन नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं सरकार ने दाखिलों में 25% आरक्षण देना अनिवार्य किया गया। मैं शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इसका उद्देश्य शिक्षा में समावेशिता और समानता को बढ़ावा देना। वंचित वर्गों और विशेष समूहों के बच्चे इन आरक्षित सीटों के लिए पात्र होंगे। स्कूल किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकते और अधिक आवेदन वाले स्कूलों में प्रवेश ड्रॉ के माध्यम से तय किया जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, पूरे देश में हो रही हिमाचल सरकार की नाकामी की चर्चा। जब महाराष्ट्र और झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करके हिमाचल वापस आए पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पूरे देश में हिमाचल प्रदेश की सूख की सरकार की नाकामियों के चर्चे हो रहे हैं। विभिन्न प्रकार के मीडिया के माध्यम से हिमाचल की जो खबरें देश भर में जा रही है वह प्रदेश की छवि के खिलाफ रही है। पूरे भारत में हिमाचल शांत और प्रगतिशील राज्य के रूप में जाना जाता है। कांग्रेस के 2 साल के कार्यकाल ने हिमाचल की इस छवि को भी नुकसान पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस की नीतियों की वजह से हिमाचल प्रदेश विकास की दौड़ में बहुत पीछे रह गया, जिसकी भरपाई आसान नहीं है। अनुराग ठाकुर बोले, इस्तीफा दें, विधायक का चुनाव लड़े पूर्व सीपीएस। हिमाचल में कांग्रेस सरकार के जिन 6 मुख्य संसदीय सचिवों को हटाया गया उनको अपने पदों से इस्तीफा देकर दोबारा विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए। मैं सीपीएस पर जो पैसा खर्च हुआ है वो भी प्रदेश सरकार के खजाने में जमा होना चाहिए। मैं हमीरपुर में अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के जिला स्तरीय कार्यक्रम में पत्रकारों के सवाल के जवाब में पूर्व सांसद अनुराग ठाकुर ने यह बात कही। संजौली मस्जिद में अब 22 नवंबर को होगी सुनवाई, वक्फ बोर्ड से मांगा शपथ पत्र। जिस संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण गिराने के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर जिला अदालत में सोमवार को सुनवाई हुई। में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन गर्ग की अदालत ने लतीफ मिनेगी की ओर से नगर निगम आयुक्त को दिए गए हलफनामे को लेकर वक्फ बोर्ड से जवाब तलब किया है। अदालत ने वक्फ बोर्ड को शपथ पत्र के माध्यम से संजौली मस्जिद कमेटी और प्रधान की भूमिका स्पष्ट करने के निर्देश दिए, जिसे वक्फ बोर्ड की ओर से अधिकृत किया है या नहीं। वह बहस के बाद मामले में अगली सुनवाई 22 नवंबर तय की गई है। वह पापटा साहिब के रहने वाले अपीलकर्ता नजाकत अली हाशमी ने एमसी आयुक्त के फैसले के खिलाफ 5 अक्टूबर को जिला अदालत में अपील दायर की है। सरकारी व निजी स्कूलों में 19 नवंबर को होगा तीसरा मॉक टेस्ट, परखा जाएगा विद्यार्थियों का ज्ञान। जी 4 दिसंबर को होने जा रहे परख सर्वेक्षण 24 से पहले स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए तीसरा मॉक टेस्ट मंगलवार को कराया जा रहा है। मॉक टेस्ट में आपकी बार सरकारी स्कूलों के साथ निजी स्कूलों के बच्चे भी शामिल होंगे। मॉक टेस्ट के लिए समग्र शिक्षा ने पूरी तैयारियां कर ली है। मैं स्कूली बच्चों के सीखने की क्षमता जांचने के लिए 4 दिसंबर को होने वाले परख सर्वे के लिए प्रदेश के स्कूलों में बड़े स्तर पर तैयारियां कराई जा रही है। मैं इसका आकलन करने के लिए समग्र शिक्षा 19 नवंबर को मॉक टेस्ट कराने जा रहा है। यह मॉक टेस्ट सुबह 10:30 बजे शुरू होगा, जो कि OMR सीट पर कराया जाएगा। मैं टेस्ट में करीब 18,000 स्कूलों के विद्यार्थी शामिल होंगे। बता दें कि मॉक टेस्ट के माध्यम से तीसरी व छठी कक्षा के बच्चों का भाषा, गणित और EVS और 9वीं कक्षा के बच्चों का भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों का ज्ञान परखा जाएगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 3 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, केलांग का न्यूनतम पारा भी माइनस में। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में मौसम बिगड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार जिला बिलासपुर व सुंदरनगर यानी कि मंडी में 22 नवंबर तक सुबह शाम को घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट है। मैं सोमवार को भी बिलासपुर में बहुत घना कोहरा दर्ज किया गया। मैं इसे दृश्यता 30 मीटर तक रह गई है। मैदानी क्षेत्रों में कोहरे की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बुजुर्गों के इलाज के लिए घर पहुंचेंगे डॉक्टर नर्स, सीएम सुक्खू ने योजना जल्द शुरू करने के दिए आदेश। हिमाचल में अब 70 साल से ज्यादा के बुजुर्गों का घर द्वार पर ही उपचार होगा। मैं स्वास्थ्य विभाग को फोन पर सूचना देने के बाद मोबाइल एम्बुलेंस घर जाएगी। इसमें एक डॉक्टर, फार्मासिस्ट और नर्स होंगी। इस एम्बुलेंस में दवाइयाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य जरूरी उपकरण भी रहेंगे। मैं मौके पर उपचार करने के बाद डॉक्टर को लगे कि मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है तो उन्हें साथ ही लाया जाएगा। मैं स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के
मुताबिक मरीजों के घर द्वार पर ही टेस्ट भी होंगे। इसकी रिपोर्ट ऑनलाइन घर भेजी जाएगी। इसके लिए मरीज या उनके तीमारदारों का मोबाइल नंबर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्कू ने स्वास्थ्य विभाग को इस योजना को जल्द शुरू करने को कहा है। जिलों में नजदीकी अस्पताल से लोगों के घरों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें भेजी जाएगी। यह सुविधा अभी उन क्षेत्रों व पंचायतों में होगी जहां सड़क सुविधा रहेगी। उपचार व दवाइयां निःशुल्क दी जाएंगी। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि सीएम सुक्कू ने विभाग को इस दिशा में काम करने को कहा है। हिमाचल राज्य चयन आयोग ने ओटीए भर्ती का रिजल्ट निकालने का रास्ता किया साफ। 162 पदों के लिए मार्च में हुआ था टेस्ट। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की पहली पायलट भर्ती की सीबीटी परीक्षा का नतीजा निकालने का पेच सुलझ गया। अब आयोग को ट्रेजरी से कोड मिलने के बाद एडसील एजेंसी को करीब 36 लाख के भुगतान का रास्ता साफ हो गया। कोष विभाग से नवगठित आयोग के नामित कर्मचारी को ट्रेजरी कोड मिलने के बाद जल्द ही अब एजेंसी को भुगतान होगा। परीक्षा के आयोजन का 36 लाख का कोष विभाग को भेजा गया। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को अपने जीएसटी नंबर भी मिल गया। ऐसे में परीक्षाओं के आयोजन से लेकर तमाम वित्तीय गतिविधियों को पूरा करने में दिक्कत पेश नहीं आएगी। एरोपोनिक तकनीक से आलू बीज का संकट होगा दूर। सीपीआरआई करेगा पहल। देश में अब किसानों को आलू बीज की कमी नहीं खेलेगी। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान एरोपोनिक तकनीक की मदद से 7 से 8 सालों में देश में 60% तक आलू बीज उपलब्ध करवाएगा। संस्थान अब तक 35 आलू बीज उत्पादकों को एरोपोनिक तकनीक से आलू बीज तैयार करने का लाइसेंस जारी कर चुका है। हर साल 8 से 10 लाइसेंस दिए जा रहे हैं। मौजूदा समय में सीपीआरआई देश की मांग के मुकाबले 10% ही आलू बीज उपलब्ध करवा पा रहा है। देश में अच्छी गुणवत्ता का वायरस रहित आलू बीज तैयार करने के लिए सीपीआरआई शिमला की ओर से इजाद की गई एरोपोनिक तकनीक इस्तेमाल की जा रही है। बादल फटने के खतरे से अलर्ट करेगा अर्ली वार्निंग सिस्टम सॉफ्टवेयर मॉडल तैयार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में बादल फटने से पहले लोगों को अब अलर्ट मिल जाएगा, जिससे तबाही व जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। इसके लिए जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान एक प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहा है। जिले में इसके लिए 3 जगह चिन्हित की गई है जो बादल फटने की दृष्टि से अति संवेदनशील है। अर्ली वार्निंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर मॉडल बेंगलुरु में बनकर तैयार हो गया। उम्मीद है कि 2025 की बरसात से पहले जल छाकी नाला व सेंज में अर्ली वार्निंग सिस्टम को स्थापित कर दिया जाएगा। पीजी से गायब हुए बच्चे की तलाश जारी, पुलिस ने गठित की टीम। जी रविवार सुबह अनु क्षेत्र के नजदीकी मझोक गांव में चल रहे एक निजी पीजी से गायब हुए एक बच्चे को पुलिस अभी तक ढूंढ नहीं पाई है। इस गायब हुए बच्चे की तलाश के लिए पुलिस ने टीम गठित कर तलाशी अभियान तेज कर दिया, परंतु अभी तक उसे बरामद करने में पुलिस को सफलता हासिल नहीं हो सकी है। उसकी तलाश के लिए पुलिस ने पीजी के कर्मचारी व स्थानीय लोगों समेत सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के माध्यम से भी भरसक जोर लगाया गया। एसपी भगत सिंह ठाकुर ने सदर थाना के एसएचओ के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की है ताकि जल्द ही बच्चों को बरामद किया जा सके। बता दें कि रविवार सुबह मझोक गांव में एक पीजी में रह रहे 2 बच्चे टहलने के बहाने बनाकर पीजी से बाहर निकले थे, परंतु शाम तक वे पीजी में वापस नहीं लौटे थे। उसके उपरांत पीजी के संचालक ने सदर पुलिस को इस घटना की सूचना दी थी। वर्दी में शराब पीने का वीडियो वायरल, पुलिस कर्मचारी सस्पेंड। जी हां, सोलन पुलिस के एक कर्मचारी का वर्दी में शराब पीने का वीडियो वायरल होने पर सोलन पुलिस ने संबंधित कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया है। मामले में अधिकारियों ने विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि सोलन पुलिस के एक पुलिस कर्मचारी का सोशल मीडिया पर वर्दी में शराब का सेवन करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। यह वीडियो जैसे ही पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में आया तो वैसे ही उन्होंने कार्रवाई करते हुए संबंधित पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच भी बिठा दिए। एसपी सोलन गौरव सिंह ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने कहा कि यह पुलिस कर्मचारी सोलन यातायात पुलिस में तैनात था। रोजगार का सुनहरा मौका, 100 रिक्त पदों के लिए 23 व 25 को साक्षात्कार। जिला रोजगार अधिकारी लाहौल स्पीति स्थित केलांग जितेंद्र सिंह ने बताया कि मैसर्च SIS सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड RTA बिलासपुर द्वारा पुरुष उम्मीदवारों के लिए सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर के 100 रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए रोजगार कार्यालय लाहौल स्पीति स्थित केलांग में 23 और उप रोजगार कार्यालय उदयपुर में 25 नवंबर को कैंपस साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए आवश्यक योग्यता 10वीं पास, लंबाई 168 सेंटीमीटर और आयु 19 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार का नाम हिमाचल प्रदेश के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए।
भालू ने 20 गौओं को बनाए शिकार, 3 लोगों पर किया हमला। जी उपमंडल रामपुर बुसहर के अंतर्गत सहादार पंचायत में बीते 3 महीने से भालू के गाय के बाड़ों पर आक्रमण के दौरान लगभग 20 गाय की मृत्यु हुई है। मैं साथ ही 3 व्यक्तियों पर भी भालू के अचानक आमना सामना होने पर हमले हुए। मैं भालू के हमलों की रोकथाम के लिए वन विभाग द्वारा कई कदम उठाए गए। मैं रोज रात्रि प्रहर में वन विभाग रामपुर वन मंडल की टीम पंचायत की गश्त कर रही है। वन विभाग रामपुर के उप अरण्यपाल गुरहर्ष सिंह ने कहा कि कैमरा ट्रैप के छायाचित्र से पता चला है कि एक मादा भालू इन हमलों को अंजाम दे रही है। विभाग ने उसे पकड़ने के लिए 3 पिंजरे भी लगाए हैं। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती 90 अंकों का सिलेबस जारी, पेपर के बारे में डिटेल। जी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा का सिलेबस जारी कर दिया है। इस लिखित परीक्षा में कुल 90 अंकों का पेपर होगा, जिसे हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे का समय मिलेगा। सिलेबस में सामान्य ज्ञान, गणित, तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग और अंग्रेजी व हिंदी संबंधित विषयों से सवाल पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा के सिलेबस में अंग्रेजी के 20, हिंदी के 20, गणित के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 10वीं कक्षा के स्तर के होंगे। इसके साथ ही रीजनिंग के 10 और सामान्य ज्ञान के 20 अंक तय किए गए। बता दें कि सामान्य ज्ञान में प्रदेश, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं व संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, विज्ञान की खोज और आविष्कार, देश और उनकी राजधानी, पुरस्कार व सम्मान, खेल, हिमाचल का भूगोल व संस्कृति, सरकार की नीतियां, कार्यक्रम और योजनाओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित विषय में परिमेय संख्या, भिन्न व दशमलव, क्षेत्रमिति, सतह, क्षेत्रफल व आयतन, लाभ व हानि, समय व दूरी, त्रिभुज, सांख्यिकी और प्रायिकता आदि सवाल पूछे जाएंगे। शिमला में ट्रैफिक जाम की परेशानी से कैसे मिलेगी निजात, मेल कर दे सकते हैं सुझाव। जी हां, शिमला शहर पर लगातार बढ़ रहे गाड़ियों के बोझ की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। मैं सुबह और शाम के वक्त शिमला शहर में सभी मुख्य सड़कों पर जाम लगा रहता है। वहीं टूरिस्ट सीजन के दौरान दोपहर के वक्त भी लोगों को यहाँ ट्रैफिक जाम से 2-4 होना पड़ता है। शिमला शहर और ग्रामीण इलाके में 1,21,437 गाड़ियाँ पंजीकृत हैं। इसके अलावा शहर में करीब 50,000 गाड़ियाँ अन्य जिलों के भी हैं। ऐसे में यहाँ ट्रैफिक जाम की परेशानी बढ़ती चली जा रही है। मैं शिमला शहर में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने आम लोगों से सुझाव मांगे। मैं लिखित रूप में उपायुक्त शिमला के कार्यालय में या ईमेल admlosamal@nic.in पर भेज सकते हैं। रामकृष्ण मिशन और ब्रह्म समाज के बीच नहीं कोई विवाद, स्वामी तन महिमानंद ने साफ की तस्वीर। जिस शिमला के रामकृष्ण मिशन आश्रम में रविवार को दिन रात जमकर तोड़फोड़ हुई। यहाँ कुछ लोगों ने अवैध तरीके से घुसकर आश्रम को कब्जाने की कोशिश की। यह लोग खुद को हिमालय ब्रह्म समाज से जुड़ा हुआ बता रहे थे। मामले में इस घटना के बाद अब रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी तन महिमानंद ने स्थिति स्पष्ट की है। रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ के शिमला शाखा के सचिव स्वामी तन महिमानंद ने कहा कि रामकृष्ण मिशन आश्रम और हिमालय ब्रह्म समाज के बीच कोई विवाद नहीं है। जो लोग गलत तरीके से मंदिर में घुसे थे वो भूमाफिया थे। वह खुद को गलत तरीके से हिमालयन ब्रह्म समाज बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यह सच नहीं है। ज्वाली में नशा माफिया की 1,42,00,000 रुपये की संपत्ति जब्त, पिछले साल पकड़ी थी 1 किलो से ज्यादा चरस। जिला पुलिस नूरपुर ने ज्वाली के नशा माफिया पर कार्रवाई करते हुए 1,42,47,322 रुपये की चल अचल संपत्ति जब्त की है। पुलिस ने सोहन सिंह उर्फ सोहनी निवासी ट्यूकरी तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा के खिलाफ यह कार्रवाई की है। कंगना रनौत की इमरजेंसी की नई रिलीज डेट का ऐलान, अगले साल इस दिन लगेगी सिनेमाघरों में। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की नई रिलीज डेट का ऐलान हुआ है। फिल्म को अब सीधा अगले साल 17 जनवरी 2025 को बड़े पर्दे पर रिलीज किया जाएगा। बीते काफ़ी समय से फिल्म की रिलीज को लेकर अपडेट्स सामने आते रहे। फिल्म को कई बार पोस्टपोन किया जा चुका है। कंगना की इस फिल्म को अब CBFC की मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद एक्ट्रेस ने आखिरकार फिल्म की रिलीज की डेट की घोषणा कर दी है। जिसके साथ ही फिल्म का एक नया पोस्टर भी सोशल मीडिया पर सामने आ गया है। दिल्ली में हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश, आर्बिट्रेशन अवार्ड की अनुपालना सुनिश्चित करने के हाईकोर्ट ने दिए आदेश। जी हां, एक बड़े घटनाक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक आर्बिट्रेशन अवार्ड की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश जारी किए। उल्लेखनीय है कि हिमाचल भवन नई दिल्ली में 27 सिकंदरा रोड मंडी हाउस में स्थित है। इसी भवन को अवार्ड की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए कुर्क करने के अदालती आदेश हुए हैं। बता दें कि हिमाचल प्रदेश से
हाईकोर्ट न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने शैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड की तरफ से ऊर्जा विभाग के खिलाफ दाखिल की गई अनुपालना याचिका की सुनवाई में ये आदेश दिए हैं। मैं साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य के एमपीपी और पावर विभाग के प्रमुख सचिव को इस बात की तथ्यात्मक जांच करने के आदेश भी दिए कि किसी विशेष अधिकारी अथवा अधिकारियों की चूक के कारण 64 करोड़ रुपए की 7% ब्याज सहित अवार्ड राशि अदालत में जमा नहीं की गई है। शिमला में इस बार नए साल का जश्न रहेगा खास। 7 दिन के बजाय इतने दिन का होगा विंटर कार्निवाल। जब पहाड़ों की रानी शिमला में विंटर कार्निवाल को लेकर नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। इस बार 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक विंटर कार्निवाल चलेगा, जिसमें खासकर बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों के मनोरंजन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। विंटर कार्निवाल में हिमाचली सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक दल लोगों का मनोरंजन करेंगे। विंटर कार्निवाल को लेकर शिमला नगर निगम के मेयर ने एसपी, डीसी व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें आगामी कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई है। बीजेपी और आरएस जहर की तरह ऐसे जहरीले सांपों को मार देना चाहिए, खड़गे के बयान पर भड़की भाजपा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस को जहरीला बताया। भाजपा ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी ने कड़ा विरोध जताते हुए कांग्रेस नेताओं के पूर्व के दिए गए बयानों को भी इस कड़ी में जोड़कर प्रचार कर रही है। इससे पहले पीएम और भाजपा के लिए दिए गए बयान, जिसमें कभी मौत का सौदागर तो कभी जहरीला सांप तो कभी चाय वाला, ऐसे हर तरह के बयान जो कांग्रेस नेताओं ने पीएम के खिलाफ दिया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल अमेरिका में गिरफ्तार, कैलिफोर्निया में पकड़ा गया। गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में पकड़ दिया गया। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सोमवार को मुंबई पुलिस सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अनमोल भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है और हत्या के कई मामलों में वांछित है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अनमोल बिश्नोई को कैलिफोर्निया में पकड़ा गया। वहीं मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने बताया कि अनमोल बिश्नोई से पूछताछ के बाद अमेरिकी अधिकारी उसे हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के सिलसिले में कनाडाई अधिकारी को सौंप सकते हैं और फिर भारतीय अधिकारी उसे हिरासत में ले सकते हैं। पेंशनरों के वित्तीय लाभ जल्द जारी करने की मांग। हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड पेंशनर संघ पांवटा साहिब की मासिक बैठक इकाई के अध्यक्ष एससी गुप्ता की अध्यक्षता में रविवार को लोनेबी के विश्राम गृह पांवटा में संपन्न हुई। बैठक में पांवटा साहिब, धौलाकुआं, कोलर, सतौन, सिलाई उपमंडल के पेंशनरों ने भाग लिया। इस दौरान अध्यक्ष एससी गुप्ता ने बैठक के दौरान कई विषयों में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में हिमाचल सरकार तथा विद्युत बोर्ड द्वारा पेंशनर विरोधी नीति की कड़े शब्दों में निंदा की। वहीं यह भी मांग की गई कि जो पेंशनर से 75 वर्ष आयु के हैं उन्हें हिमाचल सरकार के पेंशनरों की तरह एरियर का भुगतान शीघ्र किया जाए तथा 1 जनवरी 2016 के बाद रिटायर हुए पेंशनर्स को रिटायरमेंट के वित्तीय लाभ तुरंत दिए जाएं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।